राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। मैं ठीक हूँ, मेरे बच्चे ठीक हैं और हस्बैंड भी ठीक हैं। तो आज है 24 जुलाई का दिन और दिन है शुक्रवार। तो आज इस खूबसूरत सुबह में स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो यहाँ पर मैंने पास्ता रख दिया है, जो व्हीट पास्ता है वो मैंने रख दिया है बॉईल होने के लिए, क्योंकि बच्चों के लंच बॉक्स में आज मैं पास्ता देने वाली हूँ। और यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 प्याज। तो सिंपल सा ही पास्ता बनाऊँगी, तीखा नहीं बनाऊँगी, हरी मिर्च वगैरह ऐड नहीं करनी है मुझे। हाँ, दक्ष के जो पास्ता बनाऊँगी उसमें मैं थोड़ा सा स्पाइस के लिए लाल मिर्च ऐड कर दूँगी, और पीहू के मैं नहीं ऐड करूँगी क्योंकि वो नहीं खा पाती है। तो इसलिए सिंपल ही पास्ता बनेगा। तो मैंने सिर्फ 2 ही प्याज इसमें कट करे हैं, बाकी वेजीज़ ना बच्चे खाते हैं और ना ही मैंने कोई ऐड करी है। और सच पूछिए तो कोई ज़्यादा सब्जियां थी भी नहीं, बस प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, आलू, इतनी सब्जियां मैं रखती हूँ, और बहुत है पनीर रखती हूँ। ये तो यहाँ पर साथ में चाय बना रही हूँ, और आज चाय के साथ ही हो गया था बहुत बड़ा कांड, जो अभी आपको इसमें दिखाई पड़ेगा। तो कभी कभी सुबह सुबह इस तरह के कांड हो जाते हैं, लेकिन करा क्या जाए भाई। सुबह बस नज़र हटी, दुर्घटना घटी, वो वाला काम हुआ मेरे साथ था, और आप लोगों के साथ भी होता होगा। और दूध की जब रखती हूँ तब तो अक्सर ही होता है। तो यहाँ पर ये पास्ता बॉईल किया था मैंने, और इधर ये मैं प्याज जो है वो मैंने कढ़ाई में ऑयल डालकर डाला है। देखिए, अब इधर मैं पास्ता खाली करूँगी, उतनी देर में देखिए हो जाएगा कांड। बस मेरा थोड़ा सा ध्यान हटा, और ये छोटे वाले पैन में से तो अक्सर ही होता है कि उबल के चाय गिर जाती। देखिए हो गया है ना कांड। तो ऐसा कांड सबके साथ सुबह सुबह होता होगा, और मूड ख़राब हो जाता है कि आप करने कुछ चले, हो कुछ गया। कर करने चले हरि भजन, ओटन लगे कपास, वो वाला हाल हो गया। तो ये एक चीज़ अक्सर होती है, और कल रात में भी हुई थी मेरे साथ। जब मेरी सिस्टर इन लॉ आई थी छोटी वाली, तो हम लोग ने सबने बैठकर चाय पी थी, उस समय भी ये कांड हो गया था मेरे साथ। उस समय पता नहीं मैं क्या करने लगी थी, तो भी ये चाय ऐसे ही उबल के बाहर आ गई थी। तो बस प्याज के साथ पास्ता डाल दिया है, पास्ता के बाद नमक डाला है, साथ में ये 1 पाउच मैगी मसाला रखा था जो मैंने ऐड कर दिया है। तो ये हल्का सा जो कलर आता है ना, कलर मुझे देख के बड़ा अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कहूँगी सादा पास्ता मुझे अच्छा लगता है, लेकिन हाँ ये कलर जो लाइट सा आता है ना, लाइट येलो, बहुत अच्छा सा कलर लगता है। पास्ता देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। और पहले मैं जब वाइट पास्ता बनाती थी, जब बच्चे बिल्कुल नहीं खा पाते थे, तो बस प्याज डालती थी मैं, और ये नमक डाल के ऐसे ही पास्ता बना देती थी, तो वो भी देखने में अच्छा लगता था। खाने में भले ना अच्छा लगे, पर देखने में अच्छा लगता था। पीहू का मैंने अलग निकाल दिया है, फिर दक्ष वाले में डाल दी है ये लाल मिर्च। अब ये थोड़ा सा स्पाइसी दिखने लगा है, और ये मुझे इस तरह का पास्ता अच्छा लगता है, थोड़ा तीखा सा। जब मैंने बच्चों के टिफ़िन में दे दिया था, उसके बाद फिर मैंने भी खाया था जब मैं नहा कर आ गई थी। तो यहाँ पर वो पीहू का पास्ता है जो लाइट शेड वाला है, और ये डार्क वाला जो काफ़ी टेम्पटिंग सा दिख रहा है, ये दक्ष के लिए है पास्ता। तो पीहू का पास्ता मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है, और ये बॉटल रिफ़िल करूँगी। दक्ष की बॉटल ऑलरेडी मैं रिफ़िल कर चुकी हूँ। तो ये पास्ता जब ठंडा हो गया तो पीहू के टिफ़िन में मैंने पैक कर दिया, और इससे पहले मैं दक्ष के टिफ़िन में पैक कर चुकी हूँ। दक्ष का मैंने स्टील के टिफ़िन में पैक किया था, और वो मैंने गरम गरम ही पैक कर दिया था। हाँ, ये होता है कि स्कूल जाने तक थोड़ा सा गरम बना रहता है पास्ता। और ये प्लास्टिक वाले टिफ़िन में पीहू का था, तो इसको तो मैंने ऑलरेडी ठंडा करके रखा है, और बहुत गर्म ये पीहू खाती भी नहीं है। वैसे भी दोनों बच्चे भी बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खा पाते हैं। बस एक मेरी आदत है कि गरम पराठा, गरम रोटी, गरम दाल, गरम सब्जी, ये सब मुझे गर्मा गर्म ही चाहिए, क्योंकि बचपन से हम लोगों की आदत पड़ी है। हमारी मम्मी सब्जी बना कर रख देती थी और रोटी सेकती जाती थी, तो हम लोग अपना अपना खाना लेते जाते थे। कोई किसी का खाना सर्व नहीं करता था, सब अपने आप लेते थे, चाहे मेरे पापा हों चाहे हम लोग हो। यही टिफ़िन में था कि मम्मी पराठे सेकती जा रही हैं, और हम लोग बस अपना टिफ़िन पैक करते जा रहे हैं, क्योंकि भाई वो खुद जॉब करती थी, तो इसलिए उनको भी निकलना होता था, और 8 बजे से पहले उनको स्कूल पहुंचना होता था। तो इस दौरान वो पूरे दिन का ही समझिए लगभग खाना बना के जाती थी। बनाती तो रोटी सब्जी ही थी, बाद में हम लोगों को अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके खाते थे। कोई चावल फ्राई कर रहा है, कोई सब्जी को अपने तरीके से कर रहा है, कोई रोटी को तल के पूड़ी कर ले रहा है। तो इस तरह हम लोग अपने हिसाब से कर लेते थे, लेकिन मम्मी अपना काम करके जाती थी। अब यहाँ पर ये गैस की क्लीनिंग मैं कर रही हूँ।
तो आप लोग भी सोचते होंगे क्या फ्लैशबैक में पहुंच जाती हैं। क्या करूं भाई, जब वॉइस ओवर करती हूं ना तो इस तरह की बातें दिमाग में आ जाती हैं कि हमने अपना बचपन कैसे जिया और बच्चे कैसे जी रहे हैं। कि बच्चों के तो टिफ़िन से बैग भी निकलवाने के लिए बोलना पड़ता है, बच्चों को नहीं याद रहता है। तो ये जो बची हुई मैक्रोनी है इसको मैं इस डिब्बे में करके फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि मेरे भर की जो है मुझे जितनी खानी है उतनी ऑलरेडी मेरे पास है, जो अभी मैं कढ़ाई से खाली करके रखूँगी एक टिफ़िन में। तो यहाँ पर अदरक क्रश की आपको दिख रहा होगा कि अभी मैंने चाय में अदरक नहीं डाली है, क्योंकि बीच में जो कांड हो गया था उस कांड की साफ़ सफाई करनी थी। तो ये सब हम लोगों के साथ होते रहते हैं, ये डेली वाली चीज़ें हैं, तो हम लोग की आदत पड़ गई है ये सब करने की। और एक चीज़ बताऊँ आपको, एक चीज़ और हुई। आज जब हस्बैंड को ऑफ़िस जाना था तो वो उनके लिए मैं राइड बुक कराती हूँ, तो चाहिए था भाई चेंज। अब चेंज कहीं था नहीं, और भाई उनके ऑफ़िस जाने का करीब लगभग 9:45 बज रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने 25 रुपये बाइक वाला ले रहा था, तो मुझे ज़रूरत लगी 25 रुपये की। अब वो 25 रुपये मैं कहाँ से लाऊँ, मेरे पास भी चेंज नहीं, क्योंकि मैंने सुबह पीहू को स्कूल के लिए दे दिए। तो भाई वो 25 रुपये तो मेरे पास तो थे नहीं। फिर मैंने क्या किया, मैंने पीहू के पर्स से निकाले और उस दौरान आप यकीन नहीं करोगे, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं अपने ही घर में चोरी कर रही हूँ। पीहू के 25 रुपये मैंने चोरी किए। चोरी क्या किए, हालांकि मैं फिर बाद में 100 का नोट मैंने उसके पर्स में डाल दिया, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि अरे ये 25 रुपये मैंने, जो पीहू कुछ खाती नहीं है, अपने पैसे जोड़ के रखती है, तो उसके 25 रुपये मैंने ले लिए। अब वो मुझे चोर जैसी फीलिंग आ रही थी, अपने घर में ही मैंने 25 रुपये की चोरी कर ली। तो ये सब आप लोगों के साथ भी होता है तो बताइएगा। अब यहाँ पर आ गई हूँ भाई टिफ़िन बनाने के लिए हस्बैंड का, बच्चे तो जा चुके। तो ये तीसरा आप सोच रहे होंगे जार में क्या है। तीसरे जार में है काजू और खरबूजे के बीज का पेस्ट। बाकी ये ड्राई मसाले मैंने निकाल कर रख लिए जो हमेशा डालती हूँ। ये तेज़ पत्ता निकाल लिया है, और बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। पनीर मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई दिया। ये है प्याज लहसुन और अदरक का, जो मैंने चॉपर में डाल के चॉप किया हुआ है, वो है चॉप किया हुआ बारीक फाइन चॉप जिसको बोलते हैं, वो मैंने डाल दिया है तेज़ पत्ते डाल के। और इसके बाद ये ड्राई मसाले डाल दिए हैं, जिससे कि ये अच्छे से कुक हो जाए। नमक जो है सारा मॉइस्चर खींच लेता है प्याज का, तो वो मैंने डाल दिया है। फिर ये काजू का पेस्ट, इसको जार से निकालने में भाई थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी, क्योंकि ये थोड़ा सा चिकना होता है, तो इसको निकालने में और लगातार चलाना भी पड़ा था, क्योंकि बहुत जल्दी लग जाता है। भाई काजू का पेस्ट है या चीज़ है, इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो बहुत जल्दी बेस में लग जाती हैं। और ये कढ़ाई मेरी वैसे भी बहुत हल्की है, तो जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तब ये कढ़ाई मैंने नई नई निकाली थी, और ये कढ़ाई मैं विशाल से लाई थी। विशाल से ये कढ़ाई मैं लाई थी शायद 399 की लाई थी मैं बहुत पहले। तो इस कढ़ाई को मैंने खैर अच्छे से इस्तेमाल किया, और फटाफट काम होता है इसमें। तो ये मसाला अच्छे से भुन गया है, और देखिए कलर कितना बढ़िया आया है इसका, और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो इस स्टेज पे मैंने सोचा तो था इसी में डायरेक्ट पनीर डाल दूँगी, फिर मैंने कहा अच्छे से ये कुक नहीं हो पाएगा, क्योंकि काजू पड़ा हुआ है, वो सॉफ्टनेस नहीं आ पाएगी। तो फिर मैंने इसको सब प्रेशर कुकर में खाली करके और मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें 2 विसिल लगा दूँगी लिड लगाकर, जिससे पनीर जो है सॉफ्ट बनेगा। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग भी कभी कभी ऐसे करते हो कि छोटे बर्तन में किया फिर उसको बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र किया हो, तो ऐसे कमेंट करके मुझे बताइएगा। अब चल रही हूँ यहाँ पर, आज मैं रोटी बनाऊँगी। पराठे बनाते बनाते मुझे थोड़ी बोरियत सी होने लगी है, तो यहाँ पर अब मैं बनाऊँगी रोटी। तो प्रेशर कुकर में सीटी आ गई है। इस दौरान मैं काफ़ी सारे काम करके आई हूँ, जैसे मैंने वॉशिंग मशीन लगा रखी है, और अभी बाकी जो क्लीनिंग है वो नहीं स्टार्ट की है, केवल वॉशिंग मशीन लगाई है। फिर भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, बच्चे इधर उधर कपड़े उतार के डाल देते थे, उन सबको उठा के वॉशिंग मशीन में डाला है, और मैंने डिटर्जेंट डाल के बस पानी डाल के चला दिया है। तो केवल अभी 2 ही रोटी बनाऊंगी टिफ़िन के लिए, बाकी रोटियां जो है मैं बाद में बनाऊंगी। और ये आटा कल का बचा हुआ था, तो ये 3 लोई का था, तो 1 लोई का अभी भी रखा हुआ है। तो बाकी आटा मैंने फ्रेश नीट करके अभी रखा हुआ है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और करीब टाइम हो रहा है 1 बजने में 5 मिनट। तो अभी पीहू के आने का टाइम हो रहा है, जब बच्चे आ जाएंगे तभी मैं गरम रोटी या पराठे बनाऊँगी। वैसे भी वो तुरंत खाते नहीं हैं बच्चे। तो यहाँ पर 2 रोटी बन गई है। अब रोटियों में घी लगा के मैं टिफ़िन में रख दूँगी, और जो 1 लोई का आटा बचा है उसे मैंने फ्रिज में इकट्ठा कर दिया है।
तो ये क्लीनिंग वाला प्रोसेस तो बार बार करना पड़ता है, नहीं करूँ तो वो गीला गीला प्लेटफॉर्म मुझे अजीब सा उलझन देता है, तो इसलिए मैं ये काम करती रहती हूँ बीच बीच में। और सबको ही, हम औरतों को, सफाई का कीड़ा ज़रूर होता है। ज़्यादा सफाई तो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ इस तरह का थोड़ा बहुत कीड़ा है कि सामने गंदगी ना दिखे, बाकी तो जो होती है वो होती है, कहीं ना कहीं तो रही जाती है, चाहे हम कितने एफ़र्ट्स कर लें, क्योंकि बरसात का सीज़न है। अब यहाँ पर ये सब्ज़ी बन गई थी तो मैंने इसको टिफ़िन के लिए अलग निकाल दी है, बाकी ये खाली करके रख दी है। अब पास से दिखाऊंगी क्योंकि कलर एकदम फीका दिखाई देता है, पता नहीं किचन की रोशनी की वजह से क्या है, जस्टिफाई नहीं कर पाता है कैमरा, तो ये पास से एक क्लिप मुझे शूट करनी पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए सब्जी लग रही है ना टेम्पटिंग सी। अब आ गई हूँ भाई क्लीनिंग वाले पार्ट पे, जो सुबह का ये काम है। तो फ़िलहाल इस पर कल बच्चों ने कोई मंचिंग नहीं की थी, वरना वो मंचिंग कर लेते हैं इसी पे बैठ के बेड पे। तो क्लीन थी चादर, तो मैंने बस इसको ऐसे ही ठीक कर दिया है, उठा के पूरी झाड़ी नहीं है, इस तरह बस ठीक कर दिया है। और ठीक करने के बाद भाई क्लीनिंग का प्रोसेस करूँगी, भाई झाड़ू लगाऊँगी, पोछा लगाऊँगी, और पोछा लगाने के बाद फिर पौधों में पानी डालना है, कूड़ा बाहर फेंकना है। इतने काम करने के बाद, और जो कपड़े वॉशिंग मशीन में लगा रखे हैं उनको फैलाने के बाद फिर मैं जाऊंगी नहाने। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो बस यहीं तक। तो मेरा रूम देखिए कितना बढ़िया सा क्लीन लग रहा है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।